हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सहायक आचार्य के बारे में बात करेंगे। झारखंड में जो सहायक आचार्य के एग्जामिनेशन चल रहे हैं, इसमें कुछ गड़बड़ियां पाई गई है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हिंदी का पेपर पहले हो रहा था क्लास 1 to 5 का, तो मैंने बताया था कि बहुत सारे कंप्यूटर 15 मिनट के लिए बंद हो गए थे। ऑनलाइन एग्जामिनेशन चल रहा था सीबीटी मोड में, तो बहुत सारे जो है कंप्यूटर बंद पड़ गए थे। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी। एक्चुअली किसी स्टूडेंट ने कमेंट करा कि मेरे कंप्यूटर हैक हुआ है या क्या हुआ है, आई डोंट नो, बट 15 मिनट के लिए ऑफ हो गया था। तो मैंने उस पर एक वीडियो बनाई थी। तो बहुत सारे महानुभावों ने कमेंट करना शुरू कर दिया कि ये बहुत आम बात है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन में ये ऐसी गलती होना आम बात है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, अभी नीट का पेपर हुआ था, उसमें देखिए जब बच्चे को उनका टाइम वेस्ट हुआ तो उनको एक्स्ट्रा ग्रेस मार्क, और उसके बाद बहुत तरह की थ्योरियां चली, एग्जामिनेशन फिर से कंडक्ट कराया गया है। अब झारखंड में जो ये 15 मिनट का टाइम, देखिए एक्चुअली कॉमन पेपर है, क्वालिफाइंग पेपर है, तो बहुत बड़ी बात है नहीं। लेकिन अगर ये सोच के देखो, मेरिट लिस्ट वाली एग्जामिनेशन होती, यानी कि पेपर 2, 3 या फिर 6 to 8 के लिए अगर पेपर 4 भी होता, तो सोचो एक एक मिनट की वैल्यू है, इवन आधे सेकेंड की भी वैल्यू है। तो आप किसी भी चीज़ को ऐसे इग्नोर मत करो। और मैंने उस समय आपके लिए भी आवाज़ उठाई थी कि हिंदी में भी जो है क्वेश्चन पेपर आउट ऑफ सिलेबस पूछा जा रहा है। देखिए, क्लास 10th के हिंदी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए था, ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए थे, या फिर पैसेज से क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए थे। क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं इन चीज़ों से, लेकिन सिलेबस बिल्कुल ही डिफरेंटली जो है प्रेजेंट किया जा रहा है। चाहे पेपर 1 में हिंदी हो, पंचपरगनिया हो, खोट्ठा हो, कुरमाली हो, अलग ढंग से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही सही नहीं है। अब बोलोगे ऐसा कैसे? बहुत सारे लोगों के कमेंट सेक्शन में ही आप चेक कर लेना, और जिन लोगों के साथ ये हादसा हुआ है वो नीचे कमेंट करके अपनी दुविधा जरूर लिखिएगा कि आपके साथ जो है क्या हुआ। और मैं आप लोगों से, देखो, आप ना जितनी डिटेल में इंफॉर्मेशन दोगे, लोगों को कन्विंस आप उतने अच्छे से कर पाओगे। एक्चुअली कन्विंस करना नहीं है किसी को, बट अपना पक्ष, अपना जो आपके साथ गलत हुआ है वो आप अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे। तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि पैसेज से, यानी कि पैराग्राफ से, अनुच्छेद से कितने प्रश्न पूछे गए थे वो आप लिख देना, ग्रामर से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे वो आप लिख देना, ठीक है, और बुक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे वो आप लिख देना, ताकि लोगों को पता चल सके कि आप अपनी बात को किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो। और आगे मैं आपको न्यूज़पेपर की कटिंग भी दिखाऊंगा, जहां पे इस खबर को जो है उठाया गया है प्रमुखता से। इसके बारे में भी बात करेंगे। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई है। देखो, वीडियो बनाने का पर्पस ये होता है कि अगर कोई एक बंदा भी, और आपको भी पता है और मुझे भी पता है, बहुत सारे लोग फेल कर जाएंगे पेपर 1 में। अब आपको लगेगा कि मैं तो इसमें शामिल नहीं हूं, तो भैया गलतफहमी में मत रहिए, कोई भी इसमें शामिल हो सकता है। पेपर टफ पूछा जाएगा तो लोग फेल करेंगे ही करेंगे। तो देखिए, मैं हमेशा से गलत चीज़ों के लिए जो है आवाज़ उठाता रहा हूँ, चाहे वो 10 वीडियो बनानी पड़े, 50 वीडियो बनानी पड़े। अगर एक भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हुआ है तो मैं वीडियो बनाऊंगा। यहाँ से आप चैनल पे जाकर देख लेना। पीजीटी वाले के लिए भी मैंने 10-15 वीडियो बना दी है। मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि गलत हुआ है उसमें, लेकिन कुछ लोगों का सिलेक्शन भी अच्छे तरीके से हुआ है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने पैसे देकर वहाँ पे जॉब सिलेक्शन लिया है। सीबीआई इंक्वायरी की जाएगी, तभी तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। सरकारें चाहती नहीं है सीबीआई इंक्वायरी के लिए, तो दिक्कत तो आएगी ही आएगी। खैर, अब मैं आपको बताता हूं। देखो, बहुत सारे लोग ना इस कमेंट सेक्शन में भी पूछेंगे रिगार्डिंग एडमिट कार्ड। मुझे पता है आप एडमिट कार्ड को लेकर जो है बहुत परेशान हो। तो देखिए, एडमिट कार्ड को लेकर जो है परेशान होने की जरूरत नहीं है। एडमिट कार्ड आपका, देखो हुआ क्या है ना, कि मैं समझ रहा हूँ कि ये झारखंड सरकार की थोड़ी सी गड़बड़ी है, और खैर जो घूस है, लूप होल है, उसको ठीक ढंग से करने का ये अच्छा तरीका है कि एडमिट कार्ड आप आखिरी समय में रिलीज करो, सिर्फ सिटी सेंटर दो। तो देखिए, एग्जाम जो है 23 से 29 तक चलने वाला है ना, 23 जून से 29 जून तक चलने वाला है। मैंने आपको पहले बताया है कि 7 दिन पहले आपको सिटी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, और 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। दो बातों को ध्यान से समझिएगा। आपको 7 दिन पहले पता चल जाएगा कि आपके कौन से सेंटर, किस शहर में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, टिकट वगैरह आप बना सकते हो। और 3 दिन ठीक पहले आपको पता चलेगा कि किस स्कूल में या फिर किस ऑनलाइन सेंटर में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है। तो इसे याद रखिएगा। तो अब भी जो है, अगर सपोज कर लो कि जैसे 23, 24 और 25 वाले का एडमिट कार्ड रिलीज हुआ है, आप आज देखो 18 तारीख है, 18 + 7 जोड़ोगे तो ये 25 हो जाएगा। यानी कि 25 जून का जिन लोगों का एग्जामिनेशन होने वाला है, उन्हीं का एडमिट कार्ड रिलीज हुआ है। 26, 27, 28, 29 आगे आपको अगले 4 दिनों में एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा। तो तैयारी में लगे रहें। फिलहाल पेपर 2 की तैयारी भी बहुत अच्छे से करें। पेपर 1 की भी तैयारी अब आपको अच्छे से करनी होगी, पेपर 3 के लिए भी और पेपर 4 के लिए भी, क्योंकि ये सारे जो है मेरिट में नंबर जुटने वाले पेपर है। अब देखिए, न्यूज़पेपर की कटिंग में आपको दिखाता हूँ, यहाँ से देख लो।
3 विषयों की परीक्षा में कोर्स से बाहर सवाल पूछे गए। देख लो, 3 विषय के बारे में इन्होंने बताया है। मैंने हिंदी के बारे में भी सवाल उठाया था। आगे पढ़ते हैं क्या बताया गया है न्यूज़पेपर में। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी की ओर से प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के तहत यानी कि क्लास 1 to 5 के लिए जो है सीबीटी मोड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जा रहा है, जिससे अभ्यर्थी यानी कि कैंडिडेट क्या है, ट्रबल में है, परेशान है। इसमें जनजातीय भाषा के पेपर 2 के तहत, देखो यहाँ पे पेपर 2 के बारे में ये बोल रहे हैं, पेपर 2 के तहत पंच परगनिया हो कुड़माली विषय की परीक्षा ली गई है। अभ्यर्थियों की शिकायत है कि जो प्रश्न है, जो एग्जाम पैटर्न है, वो पाठ्यक्रम यानी कि जो सिलेबस है उससे बाहर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि 6 to 8 के सिलेबस को ये फॉलो कर रहे हैं। अब आप देखो ये बात जो है कितनी सच है। मैंने एग्जाम नहीं दिया है 1 to 5 का, मैं बीएड स्टूडेंट हूं, तो मैंने 1 to 5 का एग्जाम नहीं दिया है। जिन लोगों ने 1 to 5 का एग्जामिनेशन दिया है, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है ईमानदारी से, आपने अगर 6 to, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो 1 to 5 और 6 to 8 का दोनों की परीक्षा देंगे, तो आप नीचे कमेंट करके बताना कि क्या ये सच बात है 1 to 5 में 6 to 8 के क्वेश्चन पूछे गए थे। नीचे आप अपनी राय जरूर लिखिएगा। आगे देखिए क्या क्या बातें बताई गई है। पंच परगनिया विषय की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी केवी मंडल ने बताया आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछे गए थे और इसकी आयोग से जो है लिखित में शिकायत दर्ज की गई है। अब देखिए मैं चाहता हूं कि ये जो आयोग है यानी कि जेएसएससी है, ये कम से कम ना ये भाषा के एग्जामिनेशन फिर से ले ले। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, जेएसएससी या फिर कोई भी संस्था कभी भी दोबारा एग्जाम जो है कंडक्ट कराने में अपने नाक का जो है सवाल बना लेती है। यानी कि इनको अगर एग्जामिनेशन दोबारा होता है तो इनको लगता है कि इनके तैयारी में खामी रह गई और इनको नाक कटने का सवाल लग जाता है ऐसा। लेकिन मेरा मानना है कि स्टूडेंट से बढ़कर, स्टूडेंट के कैरियर से बढ़कर आपका नाक का सवाल नहीं होना चाहिए। आप अगर 2 कदम पीछे हट जाते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी हार हो गई। कभी कभी हार जाना भी जीत जाने से ज़्यादा बेटर होता है। तो आपके भी बच्चे कभी ना कभी एग्जाम देंगे। जेएसएससी के जितने भी, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग वीडियो देखते ही हैं, तो जेएसएससी ऑफिशियल से मेरा आग्रह है कि देखिए आप लोग 2 कदम पीछे हट जाओगे तो आप हार नहीं जाओगे। एग्जामिनेशन फिर से कंडक्ट करा लोगे। अगर आउट ऑफ सिलेबस सच में पूछे जा रहे हैं, डेफिनेटली यू शुड कंडक्ट द एग्जामिनेशन, अदरवाइज आपको एग्जाम लेने की जरूरत नहीं है। अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं, देन यू हैव टू अवॉइड दिस सर्कमस्टांसेस। आप इस जो सिचुएशन है इससे दूर जा सकते हो, एग्जाम लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आउट ऑफ सिलेबस आया है तो एग्जाम को कंडक्ट कराना मस्ट हो जाता है। प्लीज एग्जाम कंडक्ट करा लीजिए, बच्चों का सवाल है, फ्यूचर का उनका सवाल है। आगे देखिए, उन्होंने परीक्षा को रद्द कर निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार दोबारा परीक्षा लेने की मांग की है। देखो यही बात मैं भी बोल रहा था। अभ्यर्थियों का कहना है कि सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के विज्ञापन के साथ पाठ्यक्रम भी जारी किया गया था। उसके अनुसार परीक्षा में 50% से अधिक अंक बाहर से पूछे गए थे। आगे देखिए क्या बोला गया है, उसी के तहत पूछा जाना चाहिए था। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपने पाठ्यक्रम जारी किया है, सिलेबस जारी किया, उसी के अकॉर्डिंग जो है सवाल पूछा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। पेपर 1 क्वालिफाइंग पेपर है, जबकि पेपर 2, 3 में जो अंक आएंगे उससे मेगा सूची यानी कि मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। द्वितीय पत्र जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा का है, वही इस मामले में जेएसएससी से जो है पूछे जाने पर बताया गया कि अभी अवकाश पर है। देखिए अब जेएसएससी से इससे सवाल पूछा गया कि भैया जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आउट ऑफ सिलेबस हैं, तो इन्होंने कहा कि अभी हम लोग छुट्टी पर हैं। ठीक है भाई, गर्मी की छुट्टी अच्छे से मना लेना, उसके बाद एग्जाम कंडक्ट करा लेना। मैं आपकी छुट्टी बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन प्लीज़ ऐसी अगर गलतियाँ की गई है आपके द्वारा तो मान लेने में कोई हर्ज नहीं है, किसी का सर नहीं कट जाएगा। आगे देखिए, शिकायत मिलने पर आयोग उसे देखेगा। चलो अच्छी बात है, आपने इतना मेहरबानी तो कर दी बच्चों पर कि ये देख लेंगे आपकी समस्या को। कक्षा 1 से 5 तक की सहायक आचार्य की परीक्षा 22 जून तक चलेगी। 23 जून से 6 to 8 के लिए जो है एग्जामिनेशन शुरू होगा। तो ये मैंने बातें बता दी। अब देखो आप किन बातों से सहमत हो, असहमत हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। आप अपनी राय जरूर लिखें। अगर मैं गलत हूं और आप बार बार अगर कमेंट कर रहे हो कि मैंने कुछ गलती बोल दिया है, गलत बोल दिया है, तो वहां पे आप लिख देना नो आई डोंट एग्री विथ यू। चलो तो मैं सोचूंगा कि मेरा जो ओपिनियन है वो बहुत सारे लोगों के ऊपर लागू नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि मैंने जो भी बातें अभी तक बताई है और आपको लगता है कि मैंने आपके लिए जो है सही डिसीजन लिया है, सही बातें बोली है वीडियो में, तो यस जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बच्चों के प्रति ठीक है अथवा नहीं है। नीचे यस या नो जरूर लिखिएगा। बाय द वे, वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो इसे लाइक करें और किसी व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में जहाँ से आप एजुकेशनल माध्यम से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, जुड़े हुए हो, शेयर कीजिए वहाँ पे इस वीडियो को। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चल सके कि क्या गलत हो रहा है। याद रखिएगा, अगर आपको लग रहा है कि ये 1 to 5 के साथ गलत हो रहा है तो भैया 6 to 8 का भी एग्जामिनेशन आने ही वाला है। आज अगर किसी और की बारी है तो परसों आपकी भी बारी आएगी। अगर आप अपने छोटे भाई बहन के लिए
खड़े नहीं होगे सर आपका भी कटेगा। पड़ोसी के घर में अगर लूटपाट हो रही है और आप ताली बजाओगे तो अगली लूटपाट आपके यहाँ होगी। तो पड़ोसी के साथ डटकर खड़े रहने का समय है, उनका साथ देने का समय आ चुका है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सर्कुलेट करें, उन तक पहुँचाएं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।